नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि वर्तमान में चल रही है, उसके लिए आज हम कक्षा 12वीं के इतिहास विषय के प्रश्न पत्र के साथ हाजिर हुए। आज का प्रश्न पत्र का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये एक शेखावटी मिशन द्वारा जारी किए गए प्रश्न पत्र हैं, जो कि आपकी परीक्षा में लगभग 50% क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में संपूर्ण प्रश्न पत्र का आपको आज हल करवाया जाएगा। तो आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं शेखावटी मिशन 117 2023-24 मॉडल प्रश्न पत्र 1 है, जो कक्षा 12 विषय इतिहास का है। खंड सबसे पहले आपके स्टार्ट हैं, जिसमें पहला सवाल है बहुविकल्पी प्रश्न है। निम्न प्रश्नों का उत्तर का सही विकल्प चयन कर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यहाँ पर आपको कुल 15 सवाल दिए गए हैं, जो सभी अपशब्द वाले सवाल हैं, यानी कि इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन है उसको आप करना होगा। पहला सवाल आप देख सकते हैं, किस पुरास्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा या मोहनजोदड़ो? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य वो कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसके बाद अगला है कि अगला सवाल आप देख लीजिए कि किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? अशोक ने, समुद्रगुप्त ने, रुद्रदामन ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो रुद्रदामन ने था वो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, जिसमें आपके ऑप्शन स राइट होगा। अगला सवाल है कि किस राजवंश के शासकों ने मातृवंशिकता को राजकीय मान्यता प्रदान की थी? सातवाहन, शक, कुषाण या हिंद यूनानी? तो सातवाहन शासकों ने मातृवंशिकता को राजकीय मान्यता प्रदान की थी, जिसमें आपके ऑप्शन आ राइट होगा। अगला है कि किस विदेशी यात्री को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? अब्दुल रज्जाक ने, अल बिरूनी को, फ्रांसवा बर्नियर को या इब्न बतूता को? इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, जिसमें आपके ऑप्शन द राइट होगा। अगला है कि वीर शैव मत के प्रवर्तक कौन थे? कबीर, रामानंद, बासवन्ना या शंकरदेव? तो वो बासवन्ना थे, वो वीर शैव मत के प्रवर्तक थे, जिसमें आपके ऑप्शन स राइट होगा, बासवन्ना। अगला है कि पद्मावत ग्रंथ की रचना किसने की थी? कबीर ने, तुलसीदास ने, अमीर खुसरो ने या मलिक मोहम्मद जायसी ने? तो पद्मावत ग्रंथ की रचना थी वो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, जिसमें आपके ऑप्शन द राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि हम्पी को यूनेस्को ने विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया था? 1986 में, 1976 में, 1952 में या 2007 में? तो हम्पी को यूनेस्को ने विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया था, वो 1986 को किया था, जिसमें आपके ऑप्शन राइट होगा। अगला है कि हम्पी की खोज का श्रेय किसे जाता है? जेम्स प्रिंसेप को, सर जॉन मार्शल को, कॉलिन मैकेंजी को या फ्रांसीसी बुकानन को? तो हम्पी की खोज का श्रेय है वो कॉलिन मैकेंजी को जाता है, जिसमें आपके ऑप्शन स राइट होगा। अगला है कि पंजाब में शाह नहर का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने? तो शाह नहर का निर्माण था वो शाहजहां ने करवाया था, जिसमें आपके ऑप्शन द राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड कैनिंग को या लॉर्ड रिपन को? तो जो सहायक संधि का जनक है वो लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है, जिसमें आपके ऑप्शन आ राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 1801, 1793, 1856 या 1767 में? तो जो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त था वो 1893 को लागू हुआ था, जिसमें आपके ऑप्शन ब राइट होगा। अगला है कि कुदाल को किसके जीवन का प्रतीक माना गया है? संथाल, पहाड़िया, मंडल या जोतदार? तो कुदाल को पहाड़ियों के जीवन का प्रतीक माना गया है, जिसमें आपके ऑप्शन ब राइट होगा। अगला है नमक सत्याग्रह के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन या वेवेल या मिंटो? तो नमक सत्याग्रह के समय भारत का वायसराय था वो इरविन था, जिसमें आपके ऑप्शन ब राइट होगा। अगला है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, जिसमें आपके ऑप्शन ब राइट होगा। अगला सवाल है कि रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी होगी। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दी गई है, कुल 7 रिक्त स्थान दी गई, सभी एक नंबर की रिक्त स्थान होने वाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने नामक विशेष अधिकारी नियुक्त की थी। कौन से अधिकारी नियुक्ति की थी? तो धम्म महामात्य अधिकारियों की नियुक्त की थी। यहाँ पर आप धम्म महामात्य लिख सकते हैं। अगला है कि 1919 ईस्वी में संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान के नेतृत्व में महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने की महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई थी। तो वी.एस. सुखतांकर के निर्देशन में हुई थी। तो यहाँ पर आपको वी.एस. सुखतांकर लिखना है। अगला है कि महाभारत की मूल कथा की रचयिता थे? तो बाढ़ सारथी थे। यहाँ पर आपके बाढ़ सारथी आएगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व हैं अनित्य हैं, तो यहाँ पर आपको अनित्य लिखना होगा। अगला है कि कांस्य
में डाली गई नटराज शिव की प्रतिमाओं का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो सोल के काल में हुआ था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व प्रधानमंत्री ने किया था? तो राम राय प्रधानमंत्री ने किया था। अगला सवाल है कि मुगल प्रांत के प्रशासनिक मंडल को क्या कहते थे? तो प्रगना कहते थे। यहाँ पर आपके प्रगना आएगा। अगले क्वेश्चन आप देख सकते हैं जिसमें है अति लघुत्मक सवाल है जिसके आपको शब्द एक जिसके आंसर आपको एक शब्द या एक पंक्ति में देने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के शहरों की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी? तो नगर नियोजन था वो हड़प्पा सभ्यता के शहरों की प्रमुख विशेषता थी। तो यहाँ पर आपको नगर नियोजन या जल निकास प्रणाली भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है कि प्रभावती गुप्त का कौन सा अभिलेख उसके द्वारा दिए गए भूमिदान की पुष्टि करता है? तो दंगुन गांव का अभिलेख उसके द्वारा भूमिदान की पुष्टि करता है। अगला है कि वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। अगला सवाल है कि पितृवंशिकता का अर्थ स्पष्ट करना, यानी कि पितृवंशिकता किसे कहते हैं वो आपको बताना होगा। वह वंश परंपरा जो पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र पर पौत्र आदि से चलती है, उन्हें उत्तराधिकार प्राप्त होता था, पितृवंशिकता कहलाई थी। यानी कि जिसमें सब कुछ पुत्र के बारे में ही होता था। जैसे बाप का किसी का बेटा वो राजा बना, उसके बाद उसका बेटा राजा बना, फिर उसका बेटा राजा बना, तो उसको पितृवंशिकता कहते हैं। इसके बाद है संडाल कौन थे? तो मृतकों की अंत्येष्टि करने वाले और मृत पशुओं को सूने वाले लोग जो प्राय नगर या बस्ती के से बाहर रहते थे वो संडाल कहलाते थे। जो भी कोई मृतक होते थे उसके अंत्येष्टि करते थे, या मृत पशुओं कोई मर जाता था तो उसको जमीन में गाड़ना या कोई अन्य काम थे जो खराब काम थे उसको करते थे, उसको संडाल कहते थे। इसके बाद अगला है कि अल बिरूनी के यात्रा वृत्तांत का आपको नाम बताना है। तो अल बिरूनी के यात्रा वृत्तांत को जो यात्रा वृत्तांत का नाम था वो किताब उल हिंद था। इसके बाद अगला है कि खानका से आप क्या समझते हैं? तो सूफी संतों के रहने का स्थान खानका कहलाता था, जो सूफियों के सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं विजयनगर की राजधानी का स्थान चयन किस से प्रेरित था? तो विजयनगर की राजधानी का स्थान चयन संरक्षक देवता विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। अगला है कि ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स पुराने पत्रों का पुलिंदा का संकलन किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को मनाया था, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आपके खंड है जिसमें लघुतरात्मक सवाल हैं। इसके आंसर आपको लगभग 50 शब्दों में 7 से 8 लाइन में इसके आंसर आप आराम से लिख सकते हैं। इसमें है कि बौद्ध संघ की संचालन पद्धति के बारे में आपको संशय बताना है, तो इसके आंसर मैं बोलकर नहीं बता सकता क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा और आपकी परीक्षा चल रही है। तो इसको आप आराम से यहाँ पर मैं धीरे धीरे ऊपर करता हूँ, इसको आप आराम से देख सकते हैं। इसके साथ यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी संपूर्ण PDF मिल जाएगी और वहाँ से आप आराम से इन सभी सवालों को आंसर भी कर सकेंगे और कॉपी में लिखकर याद भी कीजिए ताकि ये परीक्षा में आने की संभावना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। लगभग इसमें से आपके 50% क्वेश्चन सेम देखने को मिलेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट सवाल ज़्यादा है उसको मैं और भी आपको निशान लगा दूंगा कि गौतम बुद्ध ने किसके आग्रह पर बौद्ध संघ में महिलाओं की प्रवेश की अनुमति प्रदान की और बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? इसके बाद इब्न बतूता के अनुसार तत्कालीन भारत में कितने प्रकार डाक व्यवस्था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इब्न बतूता की डाक व्यवस्था वाला, इसको आप याद कर सकते हैं। इसके बाद फ्रांसवा बर्नियर के यात्रा वर्तन का नाम बताइए। बर्नियर ने अपनी कृति किसको समर्पित की थी? फिर आप अगला देख सकते हैं विजयनगर शासक अमर नायकों पर अपना नियंत्रण किस प्रकार दर्शाते थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। और मुगलकालीन भू राजस्व व्यवस्था का वर्णन करना, ये भी आपके इंपॉर्टेंट सवाल हैं। खुद काश्त और पई काश्त में अंतर स्पष्ट करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन से किसान खुद काश्त कहलाते थे और कौन से किसान पई काश्त कहलाते थे? इसके बाद रैयतगाड़ी व्यवस्था की 2 शर्तें बतानी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 रिपोर्ट पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत हड़प नीति क्या थी? इसके बाद है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होगी। फिर आपके खंड से है जिसमें अभिलेख क्या है, अभिलेखों का ऐतिहासिक महत्व बताना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपको याद करना होगा। फिर अगला है कि कबीर की वाणी कौन सी विशिष्ट परंपरा में संकलित थी अथवा भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी होगी। दोनों में से आपको ये कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है भक्ति आंदोलन वाला। फिर आप 18 क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें ऐतिहासिक आजमगढ़ घोषणा क्या थी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपको याद करना होगा। इसके बाद निम्न पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। निम्न पर टिप्पणी लिखनी कैबिनेट मिशन, नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी करना है। इसके आंसर भी यहाँ पर आपको बताए गए हैं। जिन सवालों के यहाँ पर आंसर नहीं बताए गए उसको आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, या आपके पास कोई भी प्रकार की किताब वगैरह है तो उसमें से आप आराम से इन सभी सवालों को लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। इसके बाद आप अगला देख सकते हैं जो कि खंड 2 है, निम्नात्मक प्रश्न है। उत्तर शब्द सीमा आपके 250 शब्द होने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में मोहनजोदड़ो की आपको विशेषता बतानी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला 21 सवाल है, महात्मा गांधी हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा क्यों बनाना चाहते हैं, विवेचना कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके आता में संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला था?
फिर आप अगला सवाल है, लास्ट सवाल की भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को आपको अंकित करना होगा, जिसमें साबरमती, कलकत्ता, हम्पी और मेरठ या इसके हाथों में चंपारण, अजंता, झांसी, दौलताबाद और वर्धा। इन 8 में से आपको कोई 4 करने हैं, जो कि या तो ऊपर वाला सवाल करना है या फिर नीचे वाला करना होगा। जो भी आपको ज़्यादा याद है उसको आप आराम से कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।